हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ जॉब की नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है। तो चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड निम्नलिखित में से किस वर्ष के बाद से पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आने वाला पहला चक्रवात है? आपके ऑप्शन है 1974, 1972, 1973 और 1971। आपका सही आंसर है 1974। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित कर रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड क्षेत्र में तीव्र वर्षा और असामान्य रूप से बड़ी लहरें ला रहा है। कुछ क्षेत्रों में निकासी के आदेश दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक परिवहन रोक दिया गया है। यह 1974 के बाद से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आने वाला पहला चक्रवात है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका दूसरा क्वेश्चन है, बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी पीएम मोदी। इसका सही आंसर है पीएम मोदी। पीएम मोदी को बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से सम्मानित किया गया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा ने उसकी ओर से बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश को प्राप्त किया। बारबाडोस की राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेनस ने सम्मान प्रदान किया। यह पुरस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व और कोविड-19 के संकट के दौरान उनके समर्थन मान्यता देता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? आपका ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन, दूसरा नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, तीसरा राष्ट्रीय लैंगिक समानता शिखर सम्मेलन और चौथा भारत उदय सम्मेलन। आपका सही आंसर है नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन। महिला दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, मई भारत स्वयंसेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायक समूह की सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने भाग लिया। आपका चौथा क्वेश्चन है, 7 मार्च को कैबिनेट ने किस मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी? इंडिया एआई मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन या चौथा स्टार्टअप इंडिया मिशन। आपका सही आंसर है इंडिया एआई मिशन। भारत एआई मिशन के लिए सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया। 7 मार्च को कैबिनेट द्वारा भारत एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी गई, जो भारत के एआई पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विशाल वित्तीय योगदान जो अगले 5 वर्षों तक चलने वाला है, यह इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव
और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल को बढ़ावा देता है। आपका पांचवा प्रश्न है, आरबीआई ने देश को अपना नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया। डॉक्टर राजकुमार सिंह को, ऑप्शन बी डॉक्टर संजय शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी और ऑप्शन डी डॉक्टर DK। आपका आंसर है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। आरबीआई ने 3 मार्च से डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपना नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया। डॉक्टर जोशी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधक विभाग के साथ साथ आरबीआई के वित्तीय स्थिरता विभाग का प्रबंधन करेंगे। अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने सांख्यिकी और सूचना प्रबंधक विभाग में प्रधान सलाहकार का पद संभाला था। सांख्यिकी, आईटी और साइबर जोखिम प्रबंधन में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डॉक्टर जोशी बहुमूल्य विशेषज्ञता लेकर आए हैं। आपका छठा क्वेश्चन है, क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि होगी। ऑप्शन है 9%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 6.5%। आपका सही आंसर होगा 6.5%। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% होगी। वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और व्यवधानों के बावजूद और सामान्य मानसून सीजन और कमोडिटी की स्थिर कीमतों को मानते हुए इस जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया। खाद्य मुद्रास्फीति में कमी, केंद्रीय बजट 2025-26 में कर लाभ और उधार लेने की लागत में कमी से विवेकाधीन खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आपका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, केंद्र सरकार ने देश के बजट के साथ प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है 2,972.71 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 3,000.91 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 2,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 2,800 करोड़ रुपए। आपका सही आंसर है 2,927.71 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने 2,927.71 करोड़ रुपए की बजट के साथ प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दी है। यह एशियाई शेरों की आबादी के संरक्षण और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल एशियाई शेरों की भलाई के लिए शुरू किया गया है, जिसकी संख्या 2020 की जनगणना के अनुसार 674 है। आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, किस टेबल टेनिस दिग्गज ने मार्च 2025 में अपने संन्यास की घोषणा की?
ऑप्शन ए है अंचता सरल कमल, ऑप्शन बी है जी साथियाना, ऑप्शन सी है हरमीत देसाई, ऑप्शन डी है मानिका। आपका सही आंसर होगा अचंता सरल कमल। टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरथ कमल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। भारतीय टेबल टेनिस आइकन ए शरथ कमल ने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की है, जिससे खेल के शिखर पर उनके शानदार 22 साल के करियर का अंत हो जाएगा। शरथ चेन्नई के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट में भाग लेंगे, जो उनका आखिरी टूर्नामेंट है और 25 से 30 मार्च तक चलेगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा 5 मार्च को जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की उच्च निवल संपत्ति वाली आबादी अगले 3 वर्षों में यानी 2028 में डैश तक पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए है 90,723, ऑप्शन बी है 80,725, ऑप्शन सी है 2,01,02 और ऑप्शन डी है 93,753। आपका सही आंसर है 93,753। भारत की उच्च निविल संपत्ति वाली आबादी अगले 3 वर्षों में 93,753 तक पहुंचने वाली है। नाइट फ्रैंक की 5 मार्च को जारी की गई द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार $10 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाले भारत के उच्च निविल संपत्ति वाले व्यक्ति की संख्या 2024 में 85,698 होने का अनुमान है। यह संख्या 2028 तक 9.4% बढ़कर 93,753 होने की उम्मीद है, जो देश के बढ़ते धन परिदृश्य को दर्शाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर करंट अफेयर के साथ साथ जॉब की नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद।